गुरु जी वाह अंकुरित उर में होता यह अहंकार जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान के। बाबा अधर्म की राह अग्रसर होता है मानव, चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान के। बाबा असत पे सत्य की जीत होती सदा, अरे लाख कर ले भले अत्याचारी फूटता है घड़ा पाप का एक दिन, रोक सकता नहीं वह कुल का पता। आज के समय में जवन आदमी कहे ना कि हमारे अंदर घमंड नहीं बा, अहंकार नहीं बा, चलो उसी पर झूठा के होइए नहीं बा। घमंड सबके बात चाहिए तले हो। केहू के अपने धन के ऊपर घमंड बा, केहू के अपने ज्ञान के ऊपर घमंड बा, केहू के अपने सुंदरता के ऊपर घमंड बा, केहू के अपने मेहरारू के ऊपर घमंड बा। जैसे मंजीत का हां 4-5 है यहां। अच्छा हकीकत बात है आज के समय में नीला ड्रम में डाले वाले समय में डब्लू गुरु जी जवन दुल्हन अपने सैया के सब कुछ माने तो जान लो वो आदमी काहे नहीं घमंड करी। अब मान लो भैया यहाँ से तो केवल शुरुआत होत बा, अब आगे जिंदगी में का होई वो का राम मैं जानू। कहो बिरहा में बड़ी सुंदर कवि जी गजल के बहाव लिखत हैं, कोनो लइका अपने बेवफा सनम बदे कहे का कहे। जा जा बेवफा जवन किए है ठीक नहीं किए है, जिंदगी भर सुखी नहीं रहबो। अच्छा जकर दिल टूटा बा जवन लड़का दिल से दुआ दे दे बदुआ दे दे हां तो जान ला साथ पीढ़ी ना से बा। कहो लड़का कहे कैसे मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों पे ना लगाना लगाना, मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों पे ना लगाना लगाना, मेरे खून दिल की मेहंदी। अरे मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा सहनाइया बजाना बजाना, जब निकले मेरा जनाजा सहनाइया बजाना बजाना, जब निकले मेरा जनाजा सहनाइया बजाना बजाना, जब निकले मेरा जनाजा। और हमारे बड़े भाई पवन यादव भाई हमारे बाबू पट्टी प्रतापगढ़ से 50 रुपया आयुष खाते। और दुल्हेबा साजी के पूजनीय पिताजी मान लाई आज के हमार राजा दशरथ जी। तब इनके 3 मेहरारू हुई। अरे हम माने बदे खाते साक्षात नहीं आते तो झगड़ा कराई दे बा झगड़ा करस माने बदे थमाऊ के दिन के 3 मेहरारू। हां माने लड़ाई कराई माने माने बात बा। ई 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। कहा जाता है जिंदगी में दुख आना ये जिंदगी का एक हिस्सा होता है और इसी दुख के साथ जीवन को हंस करके बिताना ये जिंदगी का
जिंदगी जीने का एक कला होता है। वाह कहो कवि जी तरह से बढ़िया फर्ज में लिखते हैं कैसे? अरे लाखों मुसीबत आए, लाखों मुसीबत आए, उसे हंस के गले लगाना लगाना, लाखों मुसीबत आए, उसे हंस के गले लगाना लगाना, लाखों मुसीबत आए। अरे लाखों मुसीबत आए, उसे हंस के गले लगाना, कर्मों से हो न विचलित, कर्मों से हो न विचलित, तुम्हारा अपना फर्ज निभाना निभाना, कर्मों से हो, तुम्हारा अपना फर्ज निभाना निभाना, कर्मों से हो न विचलित, तुम्हारा अपना फर्ज निभाना निभाना, कर्मों से हो न विचलित। और आप पुनः हृदय के गार्जियन जी बड़े भाई हमारे पवन यादव जी बाबू पट्टी प्रतापगढ़ की ऐतिहासिक सजमी से भाई के द्वारा पुनः ये 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे की मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे लाखों मुसीबत आए, उसे हंस कर गले लगाना, कर्मों से होना विचलित, तुम्हें अपना फर्ज निभाना। आज के समय में पुरुष समाज बड़ा डेरान बा। हाँ सूरज भैया बाहर भैया वो सेठ बबा सुने तकलीफ है देखा नहीं। हाँ भाई आजकल के समय में तो भरोसा करे वाला है नहीं बा। मान ला बाहर से सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का बियाह हो गया माई सीता जी के संगे। अच्छा कहा जाता है कि पुरुष बलि होत नहीं, समय होत बलवान। समय क्यों के नहीं बा। आज समय हमार बा, कल याद के रही, परसों केहू और के रही। ऐसे भैया आज हमार दुल्हा बना है, कल केहू और बनी, परसों केहू और बनी। कब भैया? अच्छा जब आए यहाँ तो मंचों पे एक बार आए जब भैया पैसा कौड़ी मत दे, लेकिन यहाँ जब कम से कम या यूट्यूबर लगा है कम से कम डाल तो दे कि हाँ उनके फलाने के बियाह में सूरज और रुचि के बियाह रहे। हाँ हाँ आजा भैया। कहानी के शुरुआत बा माई सीता जी के विवाह प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ है। जनक नगरी छोड़ के अयोध्या नगरी में जब आई, आप लोग जानते हैं कि राजा दशरथ जी बियाह के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक करे जाते रहे। लेकिन बार समय प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज तिलक तो नहीं लगा, लेकिन 14 बरिस के वनवास 14 बरिस के वनवास भाव प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने धर्म पत्नी सीता और छोटे भाई लखन के साथ थे वनवास काटे बदे गए। आप लोग जाना था माई सीता के हरण भाई जब यार लंका नगरी पर चढ़ाई करे जाते पड़ाव एकदम आखिरी पड़ाव पे यहाँ जब पहुंचते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से एक बात कहते हैं। कौन बात? कहानी की शुरुआत बा होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होती उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते। सीता हरण किया था कानन में दशानन, पापी कुलीन कर्म किया घोर या पावन। कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी। शिवलिंग था बना के दिए राम तैया, शिवलिंग था बना के दिए राम तैयारे, शिवलिंग था बना के दिए राम, हाँ शिवलिंग था बना के दिए राम तैयारे, शिवलिंग था बना के दिए राम तैयारे, शिवलिंग था बना के दिए राम तैयारे, शिवलिंग था बना के दिए राम तैयारे। पहुंचते हैं समुद्र के किनारे। हनुमान जी को बुलाए कहें कि बेटा हनुमान कहे हाँ स्वामी बोलिए। कहें कि बेटवा अब जान ला कि लंका नगरी के विनाश तो हो ही करी। कहें तब कहें लंका नगरी के विनाश करे से पहले हम सोचते हैं कि कुछ बढ़िया काम हो जाओ। कौन बढ़िया काम स्वामी?
चाहता है कि अपने आराध्य अपने इष्ट भगवान भोलेनाथ के पूजा आराधना बिनती इबादत हो जाओ। भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग पूजावे भैया। पहुंचत है लंका नगरी के या तरफ समुद्र के किनारे। जब पहुंचे हाँ ठीक है, हनुमान जी से कहें कि बेटा हनुमान शिवलिंग की स्थापना कराने के लिए जाओ, जो इस संसार का सबसे बड़ा विद्वान पंडित हो उसे लेकर आओ। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बतिया हनुमान जी सुनकर कहें कि स्वामी हम आप लगे रहा भी आपके सेवा करबे के और के भेज दाए। हनुमान जी के बतिया राम जी सुनकर कहें कि बेटा हनुमान क्यों तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है कि जवन काम तू कोई सकत है सेना बाकी कुल सेना हमार तो खाली जय श्री राम करे बदे बा। अच्छा इतनी बतिया मान के चल दिए कहा ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। एक लाइन तरज लगत बा, एक सुल्तानपुर के एक गवैया गाय रहे, कैसे मार्केट में बड़ी वायरल रहे। क्या बात है बा? गईली बाजार दुलई अपन विपद बतावे। गईली बाजार गोरिया गाड़े गईली बाजार गईली बाजार अरे आशिक पछाड़े से मारी रहे धक्का घूमट करे धय दाबन गोरी गोल गप्पा 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 घूमट करे धय दाबन। और पुनः हमारे बड़े भाई पवन यादव जी बाबू पट्टी प्रतापगढ़ से हमारे गार्जियन जी के द्वारा पुनः 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे कि हम मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। हनुमान जी पहुंचे ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी अपने ध्यान में लीन हैं। आज अभी अपन नयन खोलत है नेत्र खोलत है तो हनुमान जी से पूछत है तो हनुमान जी जवाब दे। का जवाब दे? रघुबर जो हारे तो हनुमत पधारे रघुबर जो हारे तो हनुमत पधारे। अरे आस भरी अखिया से देखे रघुरैया पवन गति से चल भइले बलि कपिरैया पवन गति से चल भइले बलि कपिरैया पवन गति से चल भइले। पहुंचा धन ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी पूछे कि बेटा हनुमान यहाँ पर कैसे आना हुआ? हनुमान जी बताते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी शिवलिंग की स्थापना करावे चाहते हैं। कहन तब उन्होंने कहा कि जाइए जो संसार का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हो उसे लेकर आइए, संसार के जो सबसे बड़ा पंडित हो। ब्रह्मा जी कहन तब का करे यहाँ चली आया। कहन तब कहाँ जाए के रहा? कहन मान ले छोट मोट पंडित के बात होते तो हम चला चली, अब संसार का सबसे बड़ा पंडित के बात आई बात हम नहीं बटे। कहे महाराज सृष्टि के रचयिता आप है, आप संसार के सबसे बड़ा पंडित नहीं है तो के यार? कहे कि बेटा संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी पंडित मैं नहीं बल्कि हमार पनाती रावण बा। हमार पनाती रावण। अरे ब्रह्मा जी नहीं हम तो सोचे आँखिए दिखाया ए भैया। अच्छा जब पहुंचे कहे कि महाराज पागल वगल हो गया का दिमाग खराब का? ओ नहीं रावण माई सीता के ले जाए के रखे ओ नहीं रावण के लंका नगरी विनाश करे बदई पूजा पाठ करवावत ओ नहीं रावण से जाए के मदद ले ली रावण यही कब हो नहीं यही कहीं जाए एक बार केवल विनती कराए
अब विनती करे से तो भगवानों पिघल जाते हैं। तू तो खैर रावण है जा वाह एकदम करे जाए के आयन मुंह लटकाए के राम जी लगे कहें कि का हुआ हनुमान। कहें स्वामी ब्रह्मा जी नहीं आए। कहें क्यों। कहें कि उन्होंने कहा है कि संसार का सबसे बड़ा पंडित रावण है। वाह राम जी कहें तो का करे यार चली आया। कहें कि महाराज रावण के बात होत बा। ओ नहीं रावण जे माई सीता के हर के अपने लंका नगरी लेके गा हन तो कहें कि हम कहाँ कहते कि दूसरे रावण के बात होती बा। बेटा हनुमान आज तुम उनके पास एक योद्धा राम का दूत बनकर नहीं बल्कि एक लाचार यजमान का दूत बनकर जाइए। समझाओ तैन रामचंद्र जी कैसे तेरी लगत बा। अरे बोले बोले खरारी तब बजरंगी से बोले 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 खरारी तब बजरंगी से बोले 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 लंका पति दशानन के ना लंका पति दशानन के ना लंका पति दशानन लंका पति दशानन के लावा बलकारी खरारी तब बजरंगी से बोले लंका पति दशानन के लावा बलकारी खरारी लंका पति दशानन के लावा बलकारी खरारी खरारी तब बजरंगी खरारी तब खरारी तब बजरंगी से लंका पति दशानन के लावा बलकारी खरारी तब बजरंगी से और ये आज के हमारे दूल्हे बादशाह जी मान ला कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वाह आप हमारे बड़े भाई सोनू भैया ये हमारे आज के दूल्हे बादशाह जी ये हमारे भाई के द्वारा सादर 500 रुपए देकर सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें कि आप दोनों प्राणी के दाम्पत्य जीवन सुखमय बीते जब तक गंगा जमुना में पानी रहा है। तब तक दुल्हा दुल्हन की जवानी रहे वाह क्या बात। साथे साथे जिंदगानी रहा है। वाह जिंदगानी नहीं रही तो जवानी लेके हाँ भैया बहुत बहुत धन्यवाद बा। कहे बोले बोले खरारी तब बजरंगी से बोले लंका पति दशानन के अलावा बलकारी खरारी तब बजरंगी से बोले। हनुमान जी की आज्ञा पा करके हनुमान जी उड़ान भर दिए। जय श्री राम जय श्री राम वाह हनुमान जी उड़ान भरे। अच्छा विचार करते हैं कि अरे यार राम जी के बतिया मान के हर तक आई तो गए लेकिन अगर रावण ई रूप देख ली है तो हबे नहीं बल्कि 4 बात सुनाए के उल्टा बेइज्जत कई के उठाए दी है। तो हनुमान जी दिमाग लगाओ तेन कैसे चौक के भाव लगत बा। चले राम को शीश झुका के गावत हरि गुण गानी चले चले भक्त श्री रामचंद्र के लंका के दरमियान चले चले काज हरि हित में करन को चले काज हरि हित में करन को पवन पुत्र हनुमान चले चले काज हरि हित में करन को पवन पुत्र हनुमान चले चले काज हरि हित में करन को पवन पुत्र हनुमान चले भला पवन पुत्र हनुमान चले चले काज हरि हित में करन को पवन पुत्र हनुमान चले पहुंचे लंका के दरमियान। जब लंका नगरी में प्रवेश किए
हनुमान जी विचार करत है ने काम करी अपन रूपवे बदल ले वाह नाही तई हनुमान रही हाँ नाही त रावण घुसियई हाँ वाह राम राम के जाप करन रूप अपन परिवर्तित करके एक बुढ़ऊ दादा के रूप लिहन लई के लाठी डंडा हिलत कांपत पहुंचन दरबारी लगे वाह हनुमान जी कहे भैया दरबारी रावण के नगरी इहे बा हाँ जय लंकेश कहे कि रावण जी के नगरी है बा कहे महाराज सोने के लंका इतनी बरियार खाद बा अबे तो शक बा कि रावण के नगरी है बा का काम बा कहे बेटवा घर तनी पूजा के आयोजन करवाए रहे हैं कोनो योग्य पंडित नहीं मिलत रहे हम सुने ही कि रावण बड़ा बढ़िया यजमानी करवावत है या बदे चला आए तो तनी से भेंट करवाए देता दरबारी कुल कहे न हनुमान जी से कहे कि बाबा इधर आवा कहे बोला बेटा कहे कि तू बूढ़े आदमी यहाँ से बताई देते हैं रावण अंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी से लड़े बदे योजना बनावत है बुढ़वा रूपी हनुमान कहे कि दिखाई के सारे के यहाँ हम लोग पूजा पाठ करवा के बारे में सोचत है लड़ाई झगड़ा के बारे में सोचत बा कहे कि खाली बस 2 मिनट मिलवा देता कहे कि बाबा बूढ़े आदमी यहाँ तक मिलवाए देत है गए रावण जी के सारी बात बताए रावण जी कहें कि अगर वृद्ध इंसान आया है कोनो बुढ़वा आदमी आए बा तो के अंदर भेजा आ जब बुढ़वा रूपी हनुमान हिलत कांपत जब पहुंचे दरबार में तो रावण देख करके मुस्कुरा दिया अरे वाह जब रावण देख के मुस्कुरा दे तो हनुमान जी सोचे लगे रे साला तो पूछिए उछिए तो नहीं छूट गया लगो पीछे मुड़ के देखा ना पूछ उछ गायब बा लगे हाथ गोड़ देखा कि इतना रोमो नहीं बा कि जान जाऊं हो हनुमान आयो है तो काहे बदे मुस्कुराते हैं पूछत है ना हंसे के कारण तो रावण बताओ बा कि हम काहे हंसते हैं एक लाइन गीत लगत बा स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी वाली आर्य झूलनिया के गुजवा आर्य झूलनिया के गुजवा अरे टूटल ये राजा जमनिया से गड़िया छूटल ये राजा जमनिया से गड़िया ये राजा जवनिया नहीं बा जमनिया बा जमनिया स्टेशन बा वैसे वैसे मुड़ी हिलाओ तो हम कहे लगता तोरे जवनिया के असर पड़ा बा जमनिया स्टेशन से गाड़ी छूटी तो रामदेव गुरु जी हो गावा ढेर गवैया गावत है झुलनिया के गुजवा टूटले राजा जवनिया से गड़िया छूटले राजा जवानिस को तो गाड़ी छूटो तो अच्छा जब रावण के सामने पहुंचे रावण मुस्कुरा रहे हैं तो हनुमान जी कहे कि हमने बुढ़ौती के मजाक उड़ावत है अरे हाँ बच्चा तोरो कबो ही दिन आई तू कबो हिलबे तब तोरा समझ में आई कहे कि महाराज हमारे इतनी औकात कहाँ कि हम तोरे ये अवस्था के मजाक उड़ाई हंसत तो हम केवल एक बात बरे ही कोने बाती बरे अकबर लाइट साउंड कंपनी अच्छा उबारी की बारी वारी से हमारे गार्जियन जी 51 रुपया भाई जवनी साउंड सिस्टम बा भैया नंबर 1 के मशीन बा तुहार वाह ऐसे बढ़िया घरे मशीन अच्छा को के चलावत हम वाह बाबू चलाते हैं देखा जाता है सट्टा देवा हां भाई तू जिला वाले मने अपन समझा का मैं बोलो का भैया अब एक मशीन रखे हां कि 10 रखे हां वो भैया जाना का भैया खैर रखाऊं के चाहिए मान लो डबल लगन आई गया तो खियार लगावा है फिर दूसरी जगह से कम आई हो खिए चलाऊं कि अब्बा चलाऊं हां तो चाहिए जे चलावे यार बताओ तैन रावण खाए बदे मुस्कुराते ही वाह अरे बोला दशानन अरे बोला दशानन हे हनुमान आवा
तोहार पुछिया कहाँ बा हमके बताव तोहार पुछिया तोहार पुछिया कहाँ बा हमके बताव और आप सम्मानित गार्जियन जी श्री कमलेश पांडे जी जमनिया गाजीपुर से 112 नंबर। अरे बादशाही भाव को सम्मान बा। हाँ हो शहीदी धरती गाजीपुर से हमारे पूज्य गार्जियन जी ये आपके द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। तो जिला वाली कहे बोला दशानन है हनुमानी आवा तोहार पुछिया कहाँ बा हमके बतावा बेटा हनुमान हम तोरे अवस्था पे नहीं मुस्कुराते ही केवल हम तोरे बुद्धि पे मुस्कुराते ही तोरे 420 पे मुस्कुराते ही तोरे 420 पे कहे महाराज पहचान ही गया कहे रे तो का कैसे भुला जाब एक दाएं आया था अशोक वाटिका के तहस नहस किया शनि देव के आजाद करवाया लंका नगरी के जाने के कोशिश की है और तो हमरे बेटवा अक्षय कुमार के तू मार दिया तो काम भुला जाब अच्छा तू बनरे के जात बड़ा चालाक है बड़ा ट्रेंडिंग में कब बन रहा है अच्छा बड़ा मार्केट में बड़ा ट्रेंडिंग में भी गीत चलत बा कहो अच्छा यार हनुमान जी के बतिया जब सुना कहा तू बड़ा चालाक बंदर यहाँ अब वो बूढ़े आदमी के रूप लेके आ तो जरूर दाल में कुछ काला बा कहे जब पहचानी गया तो सुना कहे बदे हम आए ही तोरे लगे बताओ तन का बतावे अरे बैठे यजमान बाटे सागर के तीरवा अरे बन के पुरोहित हरा मन के पीरा अरे आप शिवलिंग के अरे आप शिवलिंग के पूजा करावा तोहार पुछिया कहाँ हमके बतावा तोहार पुछिया से हमारे बड़े भाई जो कि दोनों कलाकारों का बड़ा सम्मान करते हैं बड़ा प्यार देते हैं दुलार देते हैं बड़े भाई हमारे पवन यादव जी बाबू पट्टी प्रतापगढ़ से गाजी जी के द्वारा पुनः 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे कहे कि महाराज तोरे लगे हम या बड़े बूढ़े आदमी बन के आए कि हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी शिवलिंग की स्थापना करे चाहते हैं समुद्र के किनारे बैठ के तुहार राह देखते हैं कहे हनुमान पागल हो गए हो दिमाग खराब है तुम्हारा कहे काहे बदे कहे कि यहाँ युद्ध एकदम आखिरी पे चलत बा तोका तोरे प्रभु का झगड़ा लड़ाई के बजाय पूजा पाठ सुझात बा जैसे आया तो ऐसे ने लौटी जा हम चलो नहीं पाऊ इतनी बतिया छुप के मंदोदरी जी सुनत रहे अब मंदोदरी जी जब सुनत हैं तो अपने आराध्य अपने प्रभु अपने पति परमेश्वर रावण जी के समझावत हैं स्वामी जब सीता के लेके आया तो हम कहे लौटा दे तो नहीं मानना आज हमारी एक बात मान लेता महाराज खा कहा है एक लाइन तरज लगत बा अरे प्रभु या बसो वृंदावन में अरे प्रभु या बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में प्रभु आप बसो मेरी उम्र बीत गई गोकुल में प्रभु आप बसो
मंदोदरी अपने स्वामी पति परमेश्वर रावण के समझावत बा का समझावे बोली मंदोदरी याचक को बोली मंदोदरी याचक को खाली लौटाना ठीक नहीं बोली बोली मंदोदरी याचक को खाली लौटाना ठीक नहीं। बोली मंदोदरी याचक को बोले मंदोदरी याचक को बोले मंदोदरी याचक को खाली लौटाना ठीक नहीं क्यों जो खुद हो मुसीबत का मारा जो खुद हो मुसीबत का मारा उसे और सताना ठीक नहीं कहे जो खुद हो मुसीबत का मारा उसे और सताना ठीक नहीं। अगर मेहरारू अपने मनसदू से 10 बात कहा तो खाली उमा से 4 बात माना जाया वाह उ का है अगर 10 का 10 बात माने लगभग तू कब तो है अपने इशारा पे नचाई मुट्ठी में कब्जा कैले कुछ हेता पता है नहीं बा और कब तोरे माई बाबू के वृद्धा आश्रम पहुंचाए जाई वो कुछ हेता पता है नहीं बा बाहर तुहार कंपनी तोहार कंपनी तो बड़ी दिक्कत है तोहार कंपनी बड़ी लगत बा कम से कम हमार वाली बैठी तो वहां साथ अरे से भोलेनाथ देनी है सर अरे भैया धन्य हो भगवान भोलेनाथ के कृपा भगवान कन्हैया के कृपा तोरे से ऊपर लागो कहे कि जो खुद हो मुसीबत का मारा उसे और सताना ठीक नहीं वेद शास्त्र में भी लिखा गया है कि अतिथि देवो भव वाह मेहमान भगवान के समान होता है वाह आज हनुमान जी लड़ने के लिए नहीं बल्कि एक अपनी मजबूरी बताने के लिए आए हैं वाह तो स्वामी जा चली जा वैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के मेहरारू लाई के अपने लंका नगरी में धरे रहा वाह वो कुछ नहीं कहते हैं तो कम से कम पूजे पाठ करवाए दे वाह अच्छा मंदोदरी के बतिया मान के लई के पोथी पतरा लेके पहुंचे कहा समुद्र के किनारे राम और रावण जी आमने सामने बैठा है राम सोचत है रावण कुछ बोले रावण सोचत है राम कुछ बोले वाह रावण जी कहो कुछ बोलबा आप ही बोल राम जी कहें कि स्वामी आप पुरोहित है आप ही कुछ बोला वाह कहें कि अच्छा ये बताइए आप कौन है राम जी ऊपर से नीचे देखो कहें कि जैसे तो तुम्हें पता नहीं बा हम के यही वाह कहें जे तने बोलते ही तने जवाब दी है ढेर अपन बुद्धि मत लगाए नहीं यही उल्टे पाँव लौट जाब वाह कहें नहीं पूछा कहें आप कौन है कहाँ से आए हैं वाह आई समुद्र के किनारे का करता है महाराज राम जी बताते हैं कि मैं अयोध्या नगरी से आया हूँ मेरे पिता राजा दशरथ जी वाह उनका बड़ा बेटा राम हूँ 14 वर्ष का वनवास करने के लिए अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आया था लेकिन वह दुष्ट रावण वह पापी रावण नीच रावण नीक रावण आज वाले जमाने से तू वह रावण बढ़िया रहा कम से कम गलती की है तो करे पश्चाताप तो रहा ना वाह कम से कम ओकरे 10 से रहन तो 10 दिखावत रहन हाँ आजकल आदमी के एक कई मुड़ी यहाँ लेकिन वही एक चेहरा के पीछे काजनी का चेहरा लेके घूमत है वाह मुंह में राम बगल में छुरी तो केकर पाई काटी मुड़ी आजकल जमाना वो बा एक रावण वो था जो राम जी की पत्नी सीता जी को छुआ तक भी नहीं था तो के आदमी हर साल दशहरा पे जरावते हैं और 10 रावण ऐसे ने टहरा तहा 2 साल 5 साल के गदेला लड़की के रेप करके टहरा तहा बलात्कारी टहरा तहा उनका जलावे वाला क्यों नहीं वो तो जैसा लागत बा एक त्योहार होई बा खाली मोमबत्ती जलाई के दिखावत है न्याय मिले तो ठीक नहीं तो के कुल भुला जाए वाह ए भैया पहुंचा है बता रहा कहो हो ये तो बड़ी गलत बात है किसी की नारी को देखना ये तो बड़ी गलत बात है पाप है पाप है हनुमान जी देखो तो हम दिखाएंगे
वाह ज्ञान तो ऐसे बतावत है जैसे ही रावण नहीं के वो और होखन हाँ कहें कि अब कुछ करवा। देखिए पुरोहित का मतलब यह होता है जो यजमान का पूरा हित सोचे। वाह नहीं आजकल का तो कुछ पुरोहित ऐसा है यजमान 500 रुपया जहार धरा, वाह 100 रुपया जहार धरा, वाह 10 रुपया जहार धरा। हाँ 1000 है रखे गोबरे गणेश हैं हाँ तो पिछड़ा रहा था। और आप श्री हनुमान मंदिर ग्राम वारी आप सभी लोगों का अभिनंदन स्वागत करते हैं। तीर्थराज प्रयाग वाह कार्यकर्ता घर गृहस्थ बाबा बनवारी लाल दास प्रजापति जी। अरे वाह हमरे बाबू ग्राम वारी तहसील फूलपुर परगना झोसी पोस्ट उमरी थाना सराय इनायत पुलिस चौकी सहसो जिला प्रयागराज। वाह बाबा हमरे वाह घर गृहस्थ बाबा हाँ हाँ 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। रावण कह रहे हैं राम से कि आपको जो दुख हो तकलीफ हो या शंका हो कि लंका नगरी के युद्ध के दौरान ये चीज मुझसे नहीं होगा तू के मांग ला। वाह राम जी कहें जवन मांगब तोन देबा हाँ ऐसे नहीं तिरवाचा बांधा। वाह जवन मांगब तोन देबा, हाँ जवन मांगब तोन देबा हाँ देबा। हाँ भाई चलो दो चार तिरवाचा बांधे हम। और पुनः हमारे बड़े भाई पवन यादव जी बाबू पट्टी प्रतापगढ़ से पुनः 100 रुपये भैया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। वाह राम जी रावण से वरदान मांगते हैं विराह के आखिरी तरज लगत बा कोनो पान बेचे वाली कहे का कहे? आर्य कोठे ऊपर कोठरी हलवैया के दुकान। अरे हाथ से लड्डू छूट गया अरे पनवरिया मार सान। अरे पनामा खैला पनामा खैला राजा हमारी दुकान। पनामा खैला राजा पनामा खैला राजा हमारी दुकान। पनामा खैला धन्य हरिओम भैया तोहार माई बाबू हूँ धन्य भैया तोरे जैसा गधेला पाई के हाँ झंड तू हो जा जैसे तोहर बियाह हो बिया है नहीं करी। अड़ुआ रही आप बतावा था। अच्छा यार राम जी से राम जी वरदान मांगते हैं रावण से का वरदान मांगा? अरे वीर दशानन के आगे तब बोले हैं करता। अरे यह लालसा दिल में बाटे करम तू चार। सूरज जी अरे तले लंका ले लंका पति के हम गर्दन उतार ले लंका पति के हम ले लंका पति के हम गर्दन उतार ले लंका। कहे महाराज जब हमार सामना वो 10 सिर वाले रावण के संग हो तो मैं उसका 10 शीश काट करके आऊं। वाह रावण बोला एवं वस्तु ऐसा ही होगा। वाह पहले के पुरनिया एक बात कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई वाह प्राण जाए। मेहरारू को जुलूम ढाए वाह के करे ऊपर जुलूम बाबा वाह सीता की देखी और सुपर्णखा की देखी और न विश्वास से तारक देखे जाए अन्ना ही विश्वास हो तो मंजित भैया वाह तू एक मौसी लागे बतावत काकी
कहे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आदमी बात खातिर मर मिट जाओ लेकिन बात ना ही कटे। रावण बतावा अपने मृत्यु का वरदान राम के देत बा। कहे मस्त वैसा ही होगा और कुछ चाहिए? कहे कि हाँ महाराज एक चीज और चाहिए। का चाहिए? अरे कुंभकर्ण से जब होवे लड़ाई त देई असुर के समर में गिराई। अरे रनवा में लक्ष्मण के, अरे रनवा में लक्ष्मण के ना होवे हार ले लंका पति के हम अगर वीर योद्धा के साथ मेरा मुकाबला हो तो मैं उसे भी पराजय कर दूं और इस युद्ध के दौरान मेरे छोटे भाई लक्ष्मण की हार न हो। रावण कहा कि अरे देखा हमारे भाई खातिर मृत्यु मांगत है, अपने भाई खातिर विजय मांगत है। खैर वचन मैंने दे दिया है तो मैं अपनी बात से नहीं कटूंगा। हम तो कही थी भैया अगर भाई होगा तो कुंभकर्ण जैसा होगा, नहीं तो होबे मत करे। जानता था कि मेरे भाई अधर्म की राह चल रहे हैं, गया भी था समझाने के लिए मनाने के लिए, नहीं माना रावण, अपने भाई के साथ ना ही छोड़ा। कहो जब पूरी रामायण में मुझे रावण की एक बात बड़ी बढ़िया लगती है, उसने कहा कि रावण मर सकता है लेकिन रावण झुक नहीं सकता है। जिंदगी खाली एक ही बार मिलती है। आई जिंदगी में डर डर के जिया बा, उ जिंदगी में न जाने कितनी बार मरा बा। आ जिंदगी जे निडर होई के जिया बा, उ खाली जिंदगी में एक बार मरी हो, अपने मौत पे मरी। इतिहास भी अच्छा। लोग अगर राम जी के याद करते हैं तो रावण के भी, लोग अगर कन्हैया के याद करते हैं तो लोग कंस मामा के भी याद करते हैं। हाँ तो अच्छा करे वाले के साथे लगवा तो अच्छा करे वाले के साथे साथे तोहरो नाम हो जाएगा। कौन मंजीत भैया अच्छा वरदान मांगे, रावण वरदान भी दे दिया, 3 वरदान दे दिया। कहे कि और कुछ बचा बाकी अब आगे बढ़ी कर नहीं बसी है तना मांगन रहे। कहे कि तुहार हो गया, अब हम अपन बताओ तई का बताओ। पापड़ के भाव लगत बा। अरे रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो। अरे रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो। ता हवन करा मिलके दुनो परानी रावण ज्ञानी हो। अशोक वाटिका गया दशवानन, सीता को ले आया हो। कैलाश शैल से शिवलिंग लाओ, हनुमत को भेजवाया हो। आज्ञा पा के चले हैं बनकर खानी रावण ज्ञानी हो। राम के बगल बैठी सिया सयानी रावण ज्ञानी हो। और हमारे पवन भाई पुनः बाबू पट्टी प्रतापगढ़ से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। इनकर फरमाइश हुई आँख नम। ठीक ठीक और दिल मुस्कुरा जाए। 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे कहानी हमारे 5 मिनट के और बाद कहे कि हम चाहते हैं कि हवन दोनों प्राणी मिल के करा। यह तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी सीता हमारे लगे है या नहीं है। सीता होती तो आप थोड़ी हार होते। कहें कि आप लोग यारे बैठा हम जाते गए माई सीता के लिए क्या है। सीता जी का जब हनुमान जी देखा, कहे कि रावण जी देखा। अब सीता जी का जब लाए हाथ यारे छोड़ देता, झगड़ा लड़ाई मत करा, तू सुखी सुखी जिया हम लोग के जिए दा। कहे कि देखा हनुमान
मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं राम। हाँ। ई वरदान मांगे हैं कि हमारे 200 शीश काट के आई हैं, तभी शीश कटी हैं, तब है सीता इनके मिली हैं। हाँ। हवन करे बदे आए हैं, हवन कह के ई चली जाई हैं। तू जाए के कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेके आवा। धीरे धीरे समय बीतत बा, कैलाश पर्वत से शिवलिंग जब लेके नहीं आ पाए तो वह रावण जी बालू के पिंड से शिवलिंग के स्थापना करवाए के जैसे माई सीता के ले के जाए लगे। राम जी पीछे से आवाज दें कि स्वामी कुछ दक्षिणा लैला। रावण बोला कि महाराज का देबो दक्षिणा? तोरे ईटा पाथर के मकान, हमरे सोने के लंका रही, तुहारे खे मेहरारू हमरे लगे बा, का देबा? कहे ना कुछ हम मांगला। कहे अच्छा दे, वही चाहता तो हमके खाली एक चीज दा। कौन चीज? आखिरी भाव खड़ी के भाव लगता। अरे हिले नाही पिंडा वीर दशानन बिहसे तकरिया रघुबर लड़ैया समर में हमसे। कहे कि खाली हमके इहे दक्षिणा दा कि तू लंका नगरी में जब हुआ युद्ध करे बदे अगर एको वीर बच जाए तो सीता के लेके मत आ जा, वारे छोड़ दे, हम रही ना रही बात के बाद बा। रावण को भी घमंड था, काहे बदे 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण घर दिया न बाती। काहे अगर वो बेचारा अपन भेद अपने मेहरारू से बताओ तो ओकर मेहरारू विभीषण से बताओ तो काहे विभीषण राम के बताते अत काहे रावण हमारा जाते ई बरे भैया भाई जैसा न दोस्त और भाई जैसा न दुश्मन। अब वो जगह के नाम का पड़ा जहाँ राम और रावण जी के द्वारा शिवलिंग की स्थापना पड़ी रही। अरे सासिया को लेके तब चल दिया है लंकेश्वर, तो जहाँ किया था अनुष्ठान वहाँ तीर्थ बना रामेश्वर। तो दुनिया करती दर्शनवा अब समर में हमसे, तब करिया रघुबर लड़ैया समर में हम। जगह के नाम रामेश्वरम धाम पड़ा। और जो आज भी कलयुग में विद्वान है, लोग अपने पुरखों का पिंडदान जब करने के लिए जाते हैं गए जगन्नाथपुरी, 4 तीर्थ स्थल में एक तीर्थ स्थल ही हो बा रामेश्वरम धाम, जहाँ से लंका के दूरी कुछ है बा, और जहाँ से राम सेतु के कुछ अंश आज भी विद्वान मिलते हैं, मौजूद मिलते हैं। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुरकारी, स्वर्ग से चंदिका कवि, बच्चन जी बने पुजारी हो। अरे खरारी तब बजरंगी से कहे तो भारत रुचि अब भगवान की लीला न्यारी। खरारी तब बजरंगी से भैया वाली ले लो, उसके बाद सूरज जी के नंबर है। लड़की कहे हुई आँख नम और ये दिल मुस्कुराया।
और ये दिल